प्रांजल कुकबुक में आपका स्वागत है। और आज हम लाइव कुछ खास बनाएंगे। हम बनाएंगे सिंधी सन्ना पकोड़ा। तो चलिए बिना देर किए हम बनाते हैं सन्ना पकोड़ा और साई चटनी। तो सबसे पहले सन्ना पकोड़ा बेसन का बनता है, तो मैं एक बाउल में बेसन लूंगी। लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। सन्ना पकोड़ा की एक खास बात ये है कि आप इसको हाफ कुक करके रख सकते हैं। 1.5 मीडियम साइज प्याज को मैंने कट किया है, जिसको मैं डालती हूँ हमारे बेसन में। एक ओर हम हमारा बेसन बनाए हैं तो दूसरी ओर हमारा तेल रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी स्पिनच, जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर हम डाल रहे हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर के साथ हम सन्ना पकोड़ा थोड़ा सा तीखा बनाएंगे, तो हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची कट कर ली है, क्योंकि मुझे आज बहुत ही तीखा खाने का मन हो रहा है। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। अब सन्ना पकोड़ा की कुछ खास इंग्रेडिएंट्स, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। दाड़ू खट्टा। दाड़ू खट्टा एक सिंधी नाम है। इसको हिंदी में सूखा हुआ अनार का बीज बोला जाता है। इसको मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है। लगभग 1 स्पून मैं इसमें डालूंगी। दाड़ू खट्टा डालने का रीजन ये है कि बेसन जो है आपको अपच नहीं करेगा और अच्छे से डाइजेस्ट होगा। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी सजा धाना, वो है साबुत धनिया। इसको हाथ से थोड़ा सा मसलते हुए मैं इसमें डालूंगी। साथ ही हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन हमने ग्रीन मिर्ची ही इतनी सारी डाली है कि हमको लाल मिर्ची डालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पहले सूखा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आपने देखा होगा मैंने प्याज को हॉरिजॉन्टल चॉप किया था, जबकि प्याज की भजी में हम प्याज को स्लाइसेस में चॉप करते हैं। तो प्याज की चॉपिंग के ऊपर भी हमारा पकोड़ा का टेस्ट डिफरेंट वेरी होता है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो बैटर है वो बनके रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डालूंगी, क्योंकि हमारा जो ग्रीनरी पार्ट है बहुत ज्यादा है। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच बेसन मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। जो लोग वर्किंग हैं वो इसको वीकेंड पे हाफ मेड बनाकर रख सकते हैं, और जब भी उनको अपने काम से फुर्सत मिले तो फटाफट से उसके पीसेस करके उसको फ्राई कर सकते हैं। आजकल हम फ्रोजन फूड तो लेते हैं ना बाहर से, तो उसकी जगह हम ये क्यों ना बना के रखें। तो ये जो है मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी है। इसके अंदर हल्का सा पानी मैं और डाल रही हूँ। मैंने लगभग 200 ml पानी लिया था, जिसमें से मैंने सिर्फ आधा ही डाला है। तो आप बैटर की जो ये कंसिस्टेंसी है, इसको देखकर समझ सकते हैं कि हमारा बैटर कैसा रहना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर पकोड़ा में थोड़ा सा सोडा तो डलता ही है। मैंने स्टार्टिंग में सोडा नहीं डाला था, लेकिन अब मैं डालूंगी। हम सोडा लास्ट में डालेंगे, और सोडा डालने के बाद आपको एक बात याद रखनी है कि हमको इसको सिर्फ एक ही साइड घुमाना है, दोनों साइड नहीं घुमाना है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और सोडा जो है बिल्कुल पिंच डलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको एक पिंच सोडा भी नहीं खानी है, तो इस वक्त जो ऑयल हमने पकौड़ों के लिए रखा था, जो गर्म हो चुका है, उसमें से 1-2 चम्मच डाल दीजिए, तो आपके पकौड़े फिर भी कुरकुरे बनेंगे। लेकिन हमने इसमें बहुत ही कम, सिर्फ 1 पिंच सोडा डाला था।
अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर एक पकोड़ा डाल के देखते हैं कि ये कैसा है। हमारे ऑयल को थोड़ा सा और गर्म होना है, तो तब तक हम हमारी चटनी बना लेते हैं। सन्ना पकोड़ा बिना हरी चटनी के बिल्कुल अधूरा है। तो सबसे पहले मैं ले लूंगी इसके अंदर प्याज। एक प्याज ले लिया है मैंने, एक टमाटर ले लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली है और साथ ही कुछ गार्लिक क्लोव्स भी मैं इसमें डालूंगी। दो से 3 गार्लिक क्लोव्स मैं इसमें डाल रही हूँ और डाल रही हूँ आधा इंच अदरक। ये सब चीजें चटनी को तो लाजवाब करेंगी, साथ ही हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और जब हमारा ऑयल प्रॉपर गर्म हो जाएगा फिर इसको डालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम एक बार पीस लेंगे। अब ये पिस चुका है। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ी सी स्पिनच जो मैंने बचा दी थी और हमारे पकौड़ों में नहीं डाली थी। अगर आपके पास चूका हो तो आप वो भी इसमें जरूर डालिए। और साथ में डालती हूँ मैं काला नमक और जीरा। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये ग्रीन चटनी है, लॉट्स ऑफ ग्रीन कोरिएंडर। हमारी चटनी तैयार हो गई है। देखिए कैसी हुई है। वाह। फाइनली इसमें जाता है थोड़ा सा लेमन और सॉल्ट। सॉल्ट हमने काला नमक डाल दिया है, तो आपको बहुत कम ही डालना है। मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और फिर से इसको एक बार मिक्स कर लूंगी। तो हमारी चटनी तैयार है, हमारा बैटर तैयार है। अब जल्दी से पकोड़े बनाते हैं और खाए जाएंगे। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग चटनी बनी है। अब बनाते हैं हमारा पकोड़ा। आप देखिएगा मैं इसको कैसे डाल रही हूँ, क्योंकि सन्ना पकोड़ा की यही एक विशेष बात होती है। आप सोचेंगे इतना बड़ा पकोड़ा क्यों बन रहा है? तो सन्ना पकोड़ा को पहले कच्चा पकोड़ा बनाया जाता है और फिर उसको पका किया जाता है। तो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसी चीज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और जब भी आपको खाना हो तो आप इसके छोटे पीसेस करके बना लीजिए। हालांकि अगर आप स्क्रैच से बनाएंगे तो भी ये जल्दी बन जाता है। सिंधीज में एक स्पेशलिटी होती है कि हमारे यहाँ जब कोई आता है तो हम सन्ना पकोड़ा, साई चटनी और पूरी ये जरूर बनाते हैं और उसके बाद देते हैं गर्मा गर्म पापड़। और हाँ, आजकल तो गाजर का हलवा भी बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि विंटर आ रहा है और विंटर में गाजर का हलवा बहुत ही ट्रेंड में होता है। आपने देखा ही होगा कि मैंने बहुत सी एक लाइट गाजर के हलवे की रेसिपी डाली है, जो बहुत ही क्विक भी है, बहुत हल्की भी है, जिसको खाने के बाद आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने कितना हैवी स्वीट खा लिया। तो जो ये बड़े वाले पीसेस है वो हमारे बनके
रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अनइवन शेप के हमारे जो बड़े वाले पकोड़े हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। और अब हम इसको छोटे पीसेस करके फिर से तल लेंगे। तो ये हमारा पहला वाला पकोड़ा था और इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस करके तल देंगे। अगर आप इसको रखकर स्टोर करना चाहते हैं और बाद में बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और बना लीजिएगा, जिससे ये कच्चा पार्ट इसका पक जाए। ये थोड़े गर्मा गर्म हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि हम गरम गरम पकोड़ों को तोड़ के उसमें डाल दें। तो अब ये जो सेकेंड ट्विस्ट इसको मिलेगा, इससे ये पकोड़े बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और जो हमने इसके अंदर आड़ू खट्टा हरी मिर्ची डाली है तो उससे खट्टे भी बनेंगे, चटपटे भी बनेंगे और यस, ऑनियंस और पालक से ये और भी टेस्टी बनेंगे। तो ये जो क्विक रेसिपी है जो हमारे शाम के स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे गेस्ट के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, वो सब चीज़ें ज़रूर डालिएगा जो इसकी खास बात है, जैसे कि सूखा अनार दाना, सजा धाना और पिंच ऑफ सोडा। ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ी ही डालिएगा। अब इसको मीडियम से तेज पर मैं तल लूँगी। दोनों तरफ पलटते हुए इसको हम तल देंगे। ये बेसन भी पक जाएगा और हमारा जो पकोड़ा है वो भी कुरकुरा हो जाएगा। ट्रांजिट कुकबुक पे जो आप वीडियोस देखते हैं वो बिल्कुल ही अनएडिटेड होती हैं, बिल्कुल जो हम बनाते हैं वही हम आपको दिखाते हैं। तो आप हमारे जो न्यू वैरायटीज़ हैं वो चाहे फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा और बना के हमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा अंदर से बेसन पक चुका है। थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज करते हुए मैं इसको अब पलटाते हुए दोनों साइड से कुरकुरा कर लूँगी। तो देखा कितना फटाफट से बनता है हमारा सन्ना पकोड़ा और कितना ही खाने में चटपटा और विंटर के लिए तो बिल्कुल मज़ेदार है। आप इस पकोड़ों की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप गट्टे वगैरह की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो ग्रेवी में आप उसकी जगह पकोड़े डालिए, वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप मुझे ज़रूर लिखिएगा अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो। उसकी ग्रेवी हम दाग में बनाते हैं, दाग पचल ग्रेवी बनाते हैं और फिर उसमें डालते हैं हमारे पकोड़े। आप तलते हुए ये ध्यान रखिएगा कि आप पकोड़ों को बहुत ज़्यादा छोटा ना करें, नहीं तो वो टूट जाएंगे और क्रंची और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन का जो हमारा मिक्सचर है वो नहीं दे पाएंगे। और इतने भी बड़े ना करें कि वो क्रंची ना बने। तो हमारे पकोड़े बनके रेडी हैं। अब मैं इसको फटाफट से निकाल लूँगी। इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मेरे घर में सबको भूख लग रही होगी कि कब पकोड़े बाहर निकले और हम इसको खाएं। आजकल लोग पूरी नहीं खाते हैं तो वो इसको ब्रेड के संग भी खाते हैं। पकोड़ों का कलर बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये बहुत ज़्यादा डार्क है और ना ही कच्चे हैं। तो इसको अब मैं निकाल लूँगी। मैं इसको आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, जबकि मैंने इसको टिश्यू पे नहीं निकाला है और बिल्कुल आपके सामने ही निकाला है। तो आप देख सकते हैं इस पकोड़े को जो भी हाथ में उठा के खाएगा उसके हाथों में भी ऑयल नहीं लगेगा। तो आप भी इसको इसी तरह से, इसी रीत से बनाइए तो ये बिल्कुल लाजवाब बनेंगे। तो हमने बनाए यहाँ पर कुरकुरे गर्मा गर्म सिंधी सन्ने पकोड़े। इसको हम सर्व कर लेते हैं।
बहुत देख रहे हैं ना, आवाज़ आ रही है ना, कटर कटर आवाज़ आ रही है। तो ये क्रंची, देखा क्रंची क्रंची आवाज़ आ रही है पकौड़ों में से। तो ये इतने ही क्रंची बने हैं। और मैं लाती हूँ चटनी। चटनी के बिना ये अधूरे हैं। तो बन के तैयार है हमारा सिंधी सन्ना पकौड़ा। अब इसका वेट नहीं किया जा सकता। अब हमको इसको चटनी में से डिप करके खाना ही पड़ेगा। देखो कितना क्रिस्पी बना है, तो आप भी इसको जरूर बनाएं। क्रंच की मंच की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। तो प्रांजल कुकबुक के साथ जुड़े रहिए और जो भी रेसिपी आपके मन में हो मुझे लिखिए, मैं आप तक जरूर लाऊंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।